जंगल में बहुत से जानवर और पशु पक्षी रहा करते थे। वह सभी जानवर अपने जंगल में बहुत खुश थे। उस जंगल का राजा गब्बर शेर नाम का एक ताकतवर शेर था। गब्बर शेर अपने जंगल का सबसे ताकतवर शेर था। उस जंगल में गब्बर शेर से ज्यादा ताकतवर कोई और शेर नहीं था। इसीलिए जंगल के सभी शेर भी गब्बर शेर की गुलामी किया करते थे और वह सभी हमेशा ही गब्बर शेर की सभी जरूरतों का ख्याल रखते थे। गब्बर शेर का वह व्यवहार भी उन सभी के लिए बहुत अच्छा था। वह कभी भी अपने जंगल वासियों को बुरा नहीं बोलता था और ना ही उनके खिलाफ कुछ बुरा सुनता था। इसी तरह से उन सभी का जीवन अच्छे से बीत रहा था। जंगल में सभी खुश थे। एक दिन उनके जंगल पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ती है जिसका उन जंगल वासियों के पास कोई समाधान भी नहीं था। एक दिन आसमान के ऊपर से कुछ रंगीन चीते उनके जंगल में उतरते हैं। वह चीते दिखने में काफी खूबसूरत थे, लेकिन जितने वह दिखने में खूबसूरत थे, असल में वो इतने ही खतरनाक भी थे। उन रंगीन चीतों के पास जादुई शक्तियां थी जो कि उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी। हो, अब हम सभी बहुत ताकतवर बनकर आए हैं। अब गब्बर शेर का खात्मा तो तय है। हाँ भाई, हमें उस गब्बर शेर से अपने सभी बदले लेने हैं। मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हम एकदम से उस पर हमला नहीं करेंगे। पहले हम उसके जंगल को तबाह करेंगे। वो बहुत अपने आप को जंगल का मसीहा समझता है। अब हम बताएंगे उसे वो कैसे अपने जंगल को हमसे बचा पाता है। यह सब बातें करके वो जालिम रंगीन चीते जंगल में आगे बढ़ते हैं और जंगल में जाकर अपना आतंक मचाने लगते हैं और जंगल के जानवरों को अपनी शक्तियों से मारने लगते हैं और जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करने लगते हैं। एक गाय दौड़ती हुई राजा शेर के पास पहुंचती है और राजा शेर से बोलती है, महाराज महाराज, आप जानते हैं वो रंगीन चीते वापस आ गए हैं और उन्होंने जंगल में आतंक मचाया हुआ है महाराज। क्या गाय बहन, क्या तुम सच कह रही हो? आखिर वो कैसे? हमने तो उन्हें मार दिया था ना। नहीं नहीं महाराज, अब तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बनकर हमारे जंगल में आए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गाय बहन? मैंने उन्हें अपने आप मारा था। कहीं ऐसा ना हो जंगल में और कोई राक्षस आ गया हो। दरअसल कुछ सालों पहले वह सभी रंगीन चीते इसी जंगल में रहा करते थे। तब उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन वह सभी अपनी हैसियत से ज्यादा सोच रखते थे और गब्बर शेर के जंगल पर राज करना चाहते थे और गब्बर शेर के जंगल पर राज करना चाहते थे और गब्बर शेर के जंगल वासियों को हर रोज नुकसान पहुंचाते थे और हर रोज एक ना एक जानवर उनका शिकार बन जाता था। लेकिन जब यह बात राजा गब्बर शेर को पता चली तो गब्बर शेर ने उन सभी को मार दिया था और अपने जंगल को खुशहाल बना लिया था। रंगीन चीतों के मरने के बाद उनके पास एक शैतानी शक्ति आई और उन सभी को आसमान के ऊपर लेकर चली गई और आज वो उसी आसमानी शक्ति से शक्तियां लेकर वापस धरती पर आए थे और अपनी बदले की आग में गब्बर शेर के जंगल को तबाह करना चाहते थे। राजा शेर गाय की बात सुनकर बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि शायद गाय को कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि गब्बर शेर ने तो उन्हें खुद ही मारा था। इसीलिए उसे विश्वास नहीं था कि रंगीन चीते वापस भी आ सकते हैं। एक दिन राजा गब्बर शेर जंगल में शेर पर निकलता है। तभी उसकी नजर रंगीन चीतों पर पड़ती है। उन्हें देखकर राजा शेर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे ये क्या बला है? मैंने तो इन जालिमों को मार दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? और इनके पास तो इतनी सारी जादुई शक्तियां भी हैं। मैं अब इनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? गाय बहन सही कह रही थी कि रंगीन चीते वापस आ गए हैं। गब्बर शेर
ये सब सोचता हुआ जंगल में आगे बढ़ता है और वह बेचारा इसी सोच में था कि आखिर कैसे वह रंगीन चीतों का मुकाबला करेगा। वह ये सब सोचता हुआ जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक जादुई शेरनी मिलती है। वह शेरनी आग से जल रही थी। यह देखकर गब्बर शेर रुक जाता है और वह घबरा भी जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, अरे अरे रानी शेरनी, क्या हुआ आपको? आप आग में कैसे जल गई? मैं अभी जाता हूँ और पानी लेकर आता हूँ। गब्बर शेर के ऐसा बोलते ही वह शेरनी एक जादुई सीढ़ी में बदल जाती है और वह जादुई सीढ़ी बहुत लंबी सीढ़ी बन जाती है और उसमें से आवाज आती है, डरो नहीं, यह सीढ़ी तुम्हें उन रंगीन चीतों की शक्तियों का तोड़ बताएगी। तुम बेफिक्र होकर इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ। अब राजा गब्बर शेर उस जादुई सीढ़ी पर चढ़ जाता है और जादुई सीढ़ी के ऊपर पहुंचकर वहां से कुछ शक्तियां लेकर वापस आता है। अब राजा गब्बर शेर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था, इसीलिए अब वह सीधा रंगीन चीतों के पास आता है और रंगीन चीते जब गब्बर शेर को वहां देखते हैं तो वह बोलते हैं, अभी तुम्हारे पास जाने का ही सोच रहे थे और तुम हमारे पास अपने आप चलकर आ गए। क्या चाहते हो तुम? मेरे जंगल में अब कैसे वापस आए? अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से वापस जाने के लिए आए हैं? हम इस जंगल पर राज करने के लिए आए हैं। तुम ताकतवर थे तो तुमने हमें मार दिया था, लेकिन अब हम भी कमजोर नहीं हैं। तुम्हें एक झटके में मार सकते हैं। वह जब ये सब बोलती हैं तो गब्बर शेर समझ जाता है कि यह सभी उसके जंगल से नहीं जाने वाले हैं और वह अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन रंगीन चीतों को आग से जला देता है। अब वह सभी रंगीन चीते आग में जलने लगते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गब्बर शेर का उन मामूली शक्तियों से कुछ भी नहीं बिगड़ता है और वह रंगीन चीते वही जलकर मारे जाते हैं। अब गब्बर शेर चैन की सांस लेता है और वह वापस जंगल में आता है और सभी जानवरों को रंगीन चीतों के मरने की खबर देता है। जंगल के सभी जानवर रंगीन चीतों के मरने पर बहुत खुश होते हैं और वो अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब गब्बर शेर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वह अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करता है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।